वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने दोबारा से बीटेक फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट किया है और उसमें हम यूनिट 1 का पहला टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं। तो होप आपको वो अच्छा लगा होगा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेक्चर नंबर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कवर करूँगा, जिसमें हम कुछ डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयंस के कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर नंबर 2। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ आवर इज N2 मॉलिक्यूल। जैसा कि आपको मालूम है, ये N2 मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है N2 मॉलिक्यूल। तो इसको हम स्टेटमेंट को ले सकते हैं नाइट्रोजन एटम प्लस नाइट्रोजन एटम इट विल फॉर्म N2 मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। यस, आज हम 2p को भी इन्वॉल्व करेंगे। जब दूसरा नाइट्रोजन एटम है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगा। पर हमें तो टोटल मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल। तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम में, 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम में, तो 7 + 7 = 14। और जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास आए तो आपको याद हो गया होगा कि ये तो छोटी मोटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14। तो 14 वाला केस है, इसका मतलब छोटी मौसी। और जब 2p कंबाइंड होगा तो पहले पाई आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। पहले 1s से कंबाइंड हुआ तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। बेटा इलेक्ट्रॉन ये बाद में फिल करेंगे, पहले ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 1s से कंबाइंड हुआ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइंड होगा तो आपको मालूम है 3 2p के 2px 2py 2pz, दूसरे 2px 2py 2pz से कंबाइंड होंगे। तो आपको याद है कि जो 2pz है वो तो सिग्मा बनाता है और 2px 2py पाई बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि पहले पाई आएंगे सिग्मा। तो आपको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम तो छोटी मौसी, और इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा तो बड़ी मौसी, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14 पहले पाई आता है। तो पाई कौन बनाता है? पाई 2px, जिसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई 2py। अब बचा हुआ कौन सा रह गया? 2pz, वो सिग्मा बनाता है, तो सिग्मा 2pz। अब ये बॉन्डिंग आ गए तो इनके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट करेंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, और हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो भरने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पर यहाँ देखो दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो 9 वाला इसमें 10, फिर से इसमें 11 और 12, यानी कि 2 2 आ गए, 13 14। तो यहाँ तक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB - NE / 2। तो काउंट करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बॉन्डिंग वालों में 10, एंटी बॉन्डिंग में काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 4। तो 10 - 4 / 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपको मालूम है दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम में आपको मालूम है सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? एनर्जी एरो। एनर्जी एरो के बाद 2 डॉटेड लाइन लाते हैं और फिर डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ 2 डॉटेड लाइन बना दी है। डॉटेड लाइन रेलवे ट्रैक, यानी कि जो इंडिकेट करेंगी कि सावधानी थी दुर्घटना घटी। अब ये हमारा डायग्राम 3 पार्ट में होगा, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम और सेंटर वाला पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। तो सबसे पहले आपका टारगेट मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है? N एटम, और राइट साइड भी N एटम। पहले N एटम को कंप्लीट करते हैं, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि 2px 2py 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सेम दूसरा वाला भी नाइट्रोजन है, सेम लेवल पे 1s2 2s2 2p3। अब 1s से कंबाइन करेगा तो एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल सिग्मा 1s, एक हाई एनर्जी का ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइन करेगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 2s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइन करेंगे तो क्वेश्चन वही आता है कि पहले पाई आएंगे, पहले सिग्मा। तो इलेक्ट्रॉन टोटल 14, तो पहले पाई के 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है,
पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, और थोड़ी सी ज़्यादा होती है सिग्मा टू पी जेड। पर इन तीनों की एनर्जी टू पी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, इसलिए तीनों बॉन्डिंग। अब इनके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और सबसे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब 14 इलेक्ट्रॉन में फिल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला इसमें प्लस हाफ, 10 वाला इसमें प्लस हाफ, 11 माइनस हाफ, 12 माइनस हाफ, 13 14। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब आपको ये मालूम है कि इसमें तो एक N एटम है और एक N पॉजिटिव आयन है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट बनेगा N एटम प्लस N पॉजिटिव आयन इट गिव्स N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, पर N पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 6, तो इसका 1s2 2s2 2p2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको दिख गया। पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन इक्वल टू 7 + 6 इक्वल टू 13। तो 13 का मतलब मौसी अभी भी छोटी वाली है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन वही है, तो मतलब पहले पाई आएंगे, तो ध्यान रखें। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन सबसे पहले 1s से कंबाइंड होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड हुआ, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p से कंबाइंड हुआ, इलेक्ट्रॉन 14 में, तो पहले पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, देन सिग्मा टू पी जेड, और फिर इनके स्टार पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बचा हुआ एक 13। अब जरा काउंट करो बॉन्ड ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डिंग में कितने, 2 4 6 8 और एक 9, बॉन्डिंग के अंदर 9 और एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 और 2 4, तो 9 - 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5। अभी आपने N2 मॉलिक्यूल करा, उसका 3 आया, और N2 पॉजिटिव का 2.5। अभी तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बिटवीन N2 मॉलिक्यूल एंड N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन विच वन इज स्टेबल एंड वाई। तो आप दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन निकाल के बॉन्ड ऑर्डर बताओगे, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो N2 इज मोर स्टेबल देन N2 डाइप N2 पॉजिटिव। अब इसके क्या निकालते हैं हम, मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है एक, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले एनर्जी एरो जो लग चुका है यहाँ पे, उसके बाद डॉटेड लाइन जो आ चुकी है और रेलवे ट्रैक बन गया। फिर मॉलिक्यूल बनाना हमें N2 पॉजिटिव, तो एक तरफ N एटम, दूसरी तरफ N पॉजिटिव आयन। पहले N एटम को करते हैं 1s2 2s2 2p3। देखो पहला तरीका ये है, पहले इसे पूरा करना है इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले को पूरा करना है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि N पॉजिटिव में 2p2 बचे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला खत्म कर दिया, 2p2। अब 1s से कंबाइन करें तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p से कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, और फिर इनके स्टार पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, और सबसे हाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज N2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी डाई पॉजिटिव या डाई नेगेटिव चार्ज आता है तो दोनों एटम्स के ऊपर एक एक चार्ज होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सेम लेवल चलेगा। एक नेगेटिव है तो एक एटम पर, एक पॉजिटिव है तो एक एटम पर डाई नेगेटिव या डाई पॉजिटिव आता है तो दोनों एटम पर एक एक चार्ज। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, N पॉजिटिव आयन प्लस N पॉजिटिव आयन, इट गिव्स N2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब N पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p2, दूसरे वाले में भी 6 1s2 2s2 2p2, तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, काउंट कर लीजिए 6 + 6 इक्वल टू 12। तो इन N2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अभी भी मोसी छोटी, एमओसी छोटे का मतलब पाई पहले आएगा,
जब 2p कंबाइन करेगा। तो 1s से कंबाइन करेगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p से कंबाइन करेगा तो पहले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो इलेक्ट्रॉन बनने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला इसमें, 10 वाला इसमें, 11 फिर से इसमें, 12 इसमें और 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दिया पहले वाले में से। तो आगे देखते हैं इसके काउंटिंग करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी माइनस एन डिवाइड बाई 2। तो पहले 9 थे बॉन्डिंग में, अब कितने रह गए 8। देखो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो N2 डाई पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब इसमें कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसके डायग्राम के लिए सबसे पहला रोल कि एनर्जी का एरो बनाना है सर। एनर्जी के एरो के बाद 2 डॉटेड लाइन लानी है। वो डॉटेड लाइन आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में पहला आयन, राइट साइड में दूसरा आयन और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन। तो आपको मालूम है N2 डाई पॉजिटिव इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ N पॉजिटिव एंड N पॉजिटिव। पहले N पॉजिटिव को पूरा करते हैं 1s2 2s2 2p2। तो इलेक्ट्रॉन भर दिए 1s2 में इस तरीके से, 2s2 में इस तरीके से, फिर 2p में, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2pz वैकेंट रहेगा। फिर इधर भी N पॉजिटिव है तो 1s2 2s2 2p2। जब 1s के साथ कंबाइंड होगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो लो एनर्जी का सिग्मा 2s, हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइंड होगा तो छोटी मौसी याद है हमें, इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो पहले पाई 2px पाई 2py फिर सिग्मा 2pz, फिर इनके स्टार पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और फिर सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। पर इलेक्ट्रॉन अब भरेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करने। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है तो कैसी नेचर होगी इसकी, डायामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या यहाँ पे भी लिख के दिखाना है 2 2 2p2 और यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s2। तो इट इज़ योर चॉइस, दिखा दोगे तो बहुत अच्छा, ना दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन सीक्वेंस सही रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जरूर फिल करके दिखाएं और लिख के दिखा देंगे तो बहुत अच्छा। जैसे यहाँ 2 यहाँ 2 2 2 2 2 और इनमें कुछ नहीं है तो वैकेंट है। क्लियर, तो ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। इस बार नेगेटिव की तरफ चले, एक N एटम होगा दूसरा N नेगेटिव आयन। तो इसको कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, N एटम प्लस N नेगेटिव आयन इट फॉर्म्स N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, पर N नेगेटिव में तो एक इलेक्ट्रॉन भर गया 8 हो गए तो कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। देखो तो आपको दिख गया 1s2 2s2 2p3, पर N नेगेटिव का 1s2 2s2 2p4। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन दैट इज 7 प्लस 8 इक्वल टू 15। और 15 क्या आती है, आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक कर गई होगी कि सर ये तो मौसी बड़ी होगी, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन फॉर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 से ज्यादा। तो इसका मतलब जब 2p से कंबाइन करेगा तो पहले सिग्मा आएगा, याद रहेगी बात। यस, ये बड़ी मौसी आ गई। तो मौसी देख लेते हैं। 1s ने 1s से कंबाइन किया, पहले ऑर्बिटल बनाए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s ने 2s से कंबाइन किया सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइन करा और इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा तो पहले सिग्मा। अब सिग्मा कौन बनाता है, सिग्मा 2pz। फिर बचे हुए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। पर स्टार में हम कोई चेंज नहीं करते, स्टार में कोई चेंज नहीं करते तो क्या आएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें, 12 इसके बराबर में, 13 इसमें, 14 फिर से इसमें और बचा एक रह गया तो 15 पाई स्टार 2px में एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो आपको याद आ गया ना, पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो जरा काउंट करो बॉन्डिंग में कितने, 2 4 6 8 10। तो 10 बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में काउंट करते हैं 2 4 और 1 5।
तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5। अभी याद करो, थोड़ी देर पहले आपने अभी देखा था N2 पॉजिटिव का भी क्या आया था 2.5 और N2 नेगेटिव का क्या आया है 2.5। यानी कि यदि इनकी स्टेबिलिटी पूछा है, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो ये हमेशा दोनों इक्वल लेवल पे आते हैं। तो N2 नेगेटिव इक्वल टू N2 पॉजिटिव, और उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका था N2 का। तो ऐसे अरेंज करने का ऑर्डर आता है। अब इसका मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर बेटा। अब इसके डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम का तो हमारा प्रिंसिपल वही पुराना, सबसे पहले एनर्जी एरो, एनर्जी एरो के बाद एनर्जी लिख दिया, फिर डॉटेड लाइन बनाते हैं। यहाँ में डॉटेड लाइन इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि इस डायग्राम में बिल्कुल साइड में ये इक्वल लेवल पे नहीं आ करे थे, तो आपको ऐसे बना सकते हैं, पर लेकिन कोशिश करें कि आप क्या खींचते हैं इसमें डॉटेड लाइन, रेलवे ट्रैक। अब सबसे पहले सेंटर में क्या बनाना है, N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, किससे मिलकर बना हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन एटम, दूसरी तरफ N नेगेटिव आयन। तो पहले नाइट्रोजन एटम को कंप्लीट करते हैं, 1s2 2s2 2p3 और 2p3 में तीनों में एक एक, 2px1 2py1 2pz1। सिमिलर इस तरफ दूसरा N नेगेटिव, नेगेटिव में तो 2p4 होगा, तो 1s2 2s2 और 2p4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ एक्स्ट्रा है, तो 2p4। अब कंबाइन करते हैं, 1s से कंबाइंड होगा, तो पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, एक लो एनर्जी एक हाई एनर्जी, फिर 2s से कंबाइंड होगा, एक लो एनर्जी सिग्मा 2s, एक हाई एनर्जी सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p के 3 ऑर्बिटल दूसरे 2p के 3 ऑर्बिटल से कंबाइंड होंगे तो 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। पर क्वेश्चन ये आता है पहले पाई या सिग्मा, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज़्यादा होते हैं तो पहले सिग्मा आता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा आ गया, पहले सिग्मा 2p z, और फिर कौन सा है पाई 2px पाई 2py, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। हाँ, केवल बॉन्डिंग वालों में चेंज होता है, एंटी बॉन्डिंग वालों में चेंज नहीं होता, क्योंकि बॉन्डिंग वाला जितना स्टेबल है उसको अनस्टेबल करने में सिग्मा को उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्लियर बेटा। तो सिग्मा स्टार 2pz हमेशा सबसे ऊपर आता है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर वाले में 12 13 14 और लास्ट बचा हुआ 15। तो यहाँ पे अनपेड आया तो इसलिए कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आगे बात करते हैं N2 डाई नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि इस बार दोनों N नेगेटिव होंगे। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है N नेगेटिव आयन प्लस N नेगेटिव आयन इट गिव्स N2 डाई नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब N नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन हो गए 8, क्योंकि 7 थे, एक ले रखा है 8, तो 1s2 2s2 2p4, दूसरे वाले में 1s2 2s2 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 16, 16 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मौसी बड़ी, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, सबसे पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और हाई सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन 16 है, बनने स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से इसमें वापस 14 15 इस वाले में आया, पर 16 कौन सा में आएगा, इससे नेक्स्ट वाले में, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो हंट्स रूल कहता है जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है उनमें पहले सिंगल सिंगल फिर पेयर। तो इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे कम आता है, पर लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। तो काउंट करो बॉन्डिंग में कितने, 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में 6 बचे, फिर भी काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। तो 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो आपको याद होगा N2 डाई पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 2, और N2 डाई नेगेटिव कितना आता है 2। तो इसका भी क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे एक चीज आपको और बताऊंगा, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता, आपको दिए जाएंगे कि कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव N2 डाई पॉजिटिव N2 नेगेटिव N2 डाई नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस एंड अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ।
तो बॉन्ड लेंथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हमेशा अपोजिट। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी के, बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंथैल्पी के। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना बॉन्ड स्टेबल, उतना मॉलिक्यूल स्टेबल। पर लेकिन जितना मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यदि बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो आपको मालूम है N2 डाई नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2, जिसका इक्वल आएगा N2 डाई पॉजिटिव, उससे याद आएगा N2 नेगेटिव का 2.5 था, इसका इक्वल आएगा N2 पॉजिटिव के। पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा? N2, जो कितना था 3। तो इस तरीके से अरेंज का क्वेश्चन आता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। अब इसके डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में सबसे पहला रूल हमारा एनर्जी एरो, एनर्जी एरो के बाद डॉटेड लाइन, और फिर सेंटर में बनाना N2 डाई नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड N नेगेटिव, राइट साइड N नेगेटिव। तो N नेगेटिव का 1s2 2s2 2p4, तो राइट साइड भी 1s2 2s2 2p4। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन 16 हैं, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा? बड़ी मौसी वाला। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s से कंबाइन करा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जब 2p 2p से कंबाइन करेगा और मौसी बड़ी है, तो पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन बनने स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट 16। क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से आज हमने जो कवर किए 5 डायग्राम, N2 मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, N2 पॉजिटिव जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, N2 डाई पॉजिटिव जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, N2 नेगेटिव जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, N2 डाई नेगेटिव जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। तो इस तरीके से इनको कवर किया। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आप यदि चाहते हैं कि आपको इससे आगे के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो सारे डायग्राम है, O2 O2 पॉजिटिव, O2 डाई पॉजिटिव, O2 नेगेटिव दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन, O2 डाई नेगेटिव दैट इज O2 पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज सुपर ऑक्साइड, और O2 डाई नेगेटिव दैट इज पर ऑक्साइड आयन, उनको करा दूं, F2 करा दूं और नियॉन को करा दूं। जो होमो न्यूक्लियर सीरीज का लास्ट सीरीज होगी होमो वालों की, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो वॉच, ये करना जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो कहाँ कहाँ से, किस किस कॉलेज से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप RKGIT से, तो RKGIT गाजियाबाद और अपना नाम कि मेरा नाम ये है, ठीक है। जैसे आप काइट्स हैं तो KIT गाजियाबाद, आप लखनऊ से तो जो भी कॉलेज का नाम है लखनऊ, बरेली, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो अपने स्कूल कॉलेज का नाम प्लस अपना नाम लिख के मुझे कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप जब लाइक करके मुझे कमेंट में करेंगे कि सर अगली वीडियो नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर दीजिए, तो मैं फौरन उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।